फोन क्या कर रहा है? कहाँ है वो? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा बट कामयार ने मुझे मना किया है। और देखो मैंने तुम्हारे से फोन इसलिए उठाया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि वो मेरे साथ है। तुम परेशान ना हो, दैट्स इट। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। फाड़ में जाओ तुम, और फाड़ में जाए कामयार। तुम ऑलरेडी डॉक्टर नहीं थे? फिर ग्रेजुएशन कैसे? फेक डिग्री थी ना? नॉटी टम्बो भाई। अरे भाई तुम ऐसे समझो जैसे मेरा प्रमोशन नहीं देखना चाहता। छोड़ो फिर। किसको? सीक्रेट है, नाम नहीं लेते ऐसे, बुरी बात है। And I'm so thankful कि अल्लाह ताला ने किस तरह बचा लिया हमें। आंटी वैसे मुझे लग नहीं रहा कि ज़रूरत है मुझे किसी भी किस्म की सफाई देने की आपको। मैंने अपनी लाइफ में जो भी चूज़ किया खुद चूज़ किया और मैं बस। वैसे ना ये इसे जो लड़का मिला है ना उसे डिजर्व करती है। वैसे भी उसके करतूत तो सब ने देखे हैं भाई। इनफैक्ट मेरे पास तो उसकी वीडियो। आई नो, लेकिन अभी ठंडी हो जाओ यार, मेरा ससुराल है, थोड़ा सा ख्याल कर लो। ख्याल करूँ मैं, ख्याल करूँ, और वो जो बोल रही है थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो ना मेरे लिए। गलती होगी कि मैं आ गई, मुझसे गलती होगी। तुम्हें मुझे यार क्या हो गया है? वो की बात नहीं, सब गेस्ट आए हुए हैं, अच्छा नहीं लगता। देखो इस वक्त बेहतर है तुम घर चले जाओ। ओके नॉर्मल। वो बदमाश है ना यार ये बहुत कोई इंटरेस्टिंग आंटी है। एक्सक्यूज मी, मॉम है मेरी। तो तुम्हारे कोई बदमाश कह दिया आपने मुझे? बदमाश को बदमाश नहीं कहूँगी तो क्या कहूँ? आप कुछ भी बोल सकती थी, आप सामने बोल रही थी अट्रैक्टिव होती थी थोड़ा बहुत। चल पहले मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, फिर मुझसे शादी तोड़ दी और फिर शादी कर ली। ये वाला कोई इंसान मेरे साथ किया है ना, उसके बाद you don't even deserve to stand in front of me. करो सकता है तुम? ड्राइवर आ रहा है मेरा, अपनी टांग अपने घुटने तक ही रखो। मेरे मामलात में अटकाओगे तो दोनों टांगों से जाओगे। अच्छा, कौन तोड़ेगा मेरी टांगे? वो जो खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता, उसके लिए मेरे बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो हमारा पर्सनल मामला है, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुमने गलत इंसान से शादी की है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुमने जो इंसान सबके सामने तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता, वो अकेले में तुम्हारा क्या असर करता होगा। आपने ट्राई किया, आपके बेटे ने ट्राई किया, आप भी हार गई, मैं भी हार गया, मगर शी चोज मी। बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? फिलहाल तो मुझसे तुम बर्दाश्त नहीं हो। यही तो प्रॉब्लम है, किसी से बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने अंदर इन्फॉर्म कर दिया है, एक मुलाजिम तुम्हें लेने के लिए आएगा। मैंने उसको कह दिया है कि तुम कामयार के दोस्तों, प्लीज कुछ और कह के प्लान मत खराब करना। वो जैसे ही तुम्हें ड्राइंग रूम में बिठा के जाएगा, जस्ट स्ट्रेट गो टू हिज रूम, विदाउट टाइम वेस्ट मत करना। तुम्हें कैसे पता वो कहाँ है? फिर उसके फोन में लाइव लोकेशन। तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा, उसकी खुशी कोई और है। ऐसी मोहब्बत हासिल करके क्या करोगे? तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी। आयरा ने निकाह के जोड़े में कामयार की खून से लथपथ लाश देखकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। अस्पताल का वो कमरा जहां खुशियां होनी चाहिए थी, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। फरीहा ने जुनून में आकर कामयार पर गोली चला दी थी, क्योंकि कामयार ने आखिरी वक्त में आयरा का हाथ पकड़कर फरीहा को ठुकरा दिया था। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके इस कत्ल को प्रसरार हादसा बनाने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने सब देख लिया था। आयरा की चीखों ने अस्पताल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। उसने वहां पड़ी एक कैंची उठाई और अपनी नब्ज काटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर फलक ने उसे बरवक्त रोक लिया। इधर कामयार की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां पागल हो गई और उसने सुहेल पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे लालच ने मेरे बेटे की जान ले ली। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कामयार की लाश मुर्दा खाने से गायब हो गई। असल में कामयार ने अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचाया था, ताकि वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद और फरीहा के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला सके। आयरा बेखबर थी और वो कामयार के गम में पागल हो रही थी। कामयार ने मख्फी रहकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद के काले करतूतों की वीडियो बनाई, जहां वो फरीहा को समझा रहा था कि कैसे उन्होंने कामयार को रास्ते से हटाया। जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सुहेल की फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश की, तो कामयार एक जिंदा लाश बनकर सामने खड़ा हो गया। फरीहा उसे देखकर चीखने लगी कि ये भूत है।
कामयार ने सर्दी से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। उन लोगों के लिए जो मेरी मोहब्बत को खिलौना समझते हैं। उसने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद को थप्पड़ मारा और वही तमंचा उनकी कनपटी पर रख दिया जिससे कामयार पर गोली चलाई गई थी। आयरा को जब पता चला कि कामयाब जिंदा है तो उसका गम गुस्से में बदल गया। उसने कहा कि तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला, तुम में और फरीहा में कोई फर्क नहीं। कामयार ने आयरा के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मौत का लबादा ओढ़ना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या आयरा इस धोखे को माफ करेगी या फिर कामयार की ये न्यूक्लियर चाल उनके दरमियान हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी कर देगी। आयरा ने निकाह के जोड़े में कामयार की खून से लथपथ लाश देखकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। अस्पताल का वो कमरा जहां खुशियां होनी चाहिए थी, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। फरीहा ने जुनून में आकर कामयार पर गोली चला दी थी क्योंकि कामयार ने आखिरी वक्त में आयरा का हाथ पकड़कर फरीहा को ठुकरा दिया था। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके इस कत्ल को प्रसरार हादसा बनाने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने सब देख लिया था। आयरा की चीखों ने अस्पताल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। उसने वहां पड़ी एक कैंची उठाई और अपनी नब्ज काटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर फलक ने उसे बरवक्त रोक लिया। इधर कामयार की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां पागल हो गई और उसने सुहेल पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे लालच ने मेरे बेटे की जान ले ली। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कामयार की लाश मुर्दा खाने से गायब हो गई। असल में कामयार ने अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचाया था ताकि वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद और फरीहा के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला सके। आयरा बेखबर थी और वो कामयार के गम में पागल हो रही थी। कामयार ने मख्फी रहकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद के काले करतूतों की वीडियो बनाई, जहां वो फरीहा को समझा रहा था कि कैसे उन्होंने कामयार को रास्ते से हटाया। जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सुहेल की फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश की तो कामयार एक जिंदा लाश बनकर सामने खड़ा हो गया। फरीहा उसे देखकर चीखने लगी कि ये भूत है। कामयार ने सर्दी से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। उन लोगों के लिए जो मेरी मोहब्बत को खिलौना समझते हैं। उसने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद को थप्पड़ मारा और वही तमंचा उनकी कनपटी पर रख दिया जिससे कामयार पर गोली चलाई गई थी। आयरा को जब पता चला कि कामयाब जिंदा है तो उसका गम गुस्से में बदल गया। उसने कहा कि तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला, तुम में और फरीहा में कोई फर्क नहीं। कामयार ने आयरा के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मौत का लबादा ओढ़ना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या आयरा इस धोखे को माफ करेगी या फिर कामयार की ये न्यूक्लियर चाल उनके दरमियान हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी कर देगी। आयरा ने निकाह के जोड़े में कामयार की खून से लथपथ लाश देखकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। अस्पताल का वो कमरा जहां खुशियां होनी चाहिए थी, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। फरीहा ने जुनून में आकर कामयार पर गोली चला दी थी क्योंकि कामयार ने आखिरी वक्त में आयरा का हाथ पकड़कर फरीहा को ठुकरा दिया था। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके इस कत्ल को प्रसरार हादसा बनाने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने सब देख लिया था। आयरा की चीखों ने अस्पताल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। उसने वहां पड़ी एक कैंची उठाई और अपनी नब्ज काटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर फलक ने उसे बरवक्त रोक लिया। इधर कामयार की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां पागल हो गई और उसने सुहेल पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे लालच ने मेरे बेटे की जान ले ली। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कामयार की लाश मुर्दा खाने से गायब हो गई। असल में कामयार ने अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचाया था ताकि वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद और फरीहा के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला सके। आयरा बेखबर थी और वो कामयार के गम में पागल हो रही थी। कामयार ने मख्फी रहकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद के काले करतूतों की वीडियो बनाई, जहां वो फरीहा को समझा रहा था कि कैसे उन्होंने कामयार को रास्ते से हटाया।
जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सुहेल की फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश की तो कामयार एक जिंदा लाश बनकर सामने खड़ा हो गया। फरीहा उसे देखकर चीखने लगी कि ये भूत है। कामयार ने सर्दी से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। उन लोगों के लिए जो मेरी मोहब्बत को खिलौना समझते हैं। उसने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद को थप्पड़ मारा और वही तमंचा उनकी कनपटी पर रख दिया जिससे कामयार पर गोली चलाई गई थी। आयरा को जब पता चला कि कामयाब जिंदा है तो उसका गम गुस्से में बदल गया। उसने कहा कि तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला, तुम में और फरीहा में कोई फर्क नहीं। कामयार ने आयरा के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मौत का लबादा ओढ़ना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या आयरा इस धोखे को माफ करेगी या फिर कामयार की ये न्यूक्लियर चाल उनके दरमियान हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी कर देगी। आयरा ने निकाह के जोड़े में कामयार की खून से लथपथ लाश देखकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। अस्पताल का वो कमरा जहां खुशियां होनी चाहिए थी, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। फरीहा ने जुनून में आकर कामयार पर गोली चला दी थी क्योंकि कामयार ने आखिरी वक्त में आयरा का हाथ पकड़कर फरीहा को ठुकरा दिया था। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके इस कत्ल को प्रसरार हादसा बनाने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने सब देख लिया था। आयरा की चीखों ने अस्पताल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। उसने वहां पड़ी एक कैंची उठाई और अपनी नब्ज काटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर फलक ने उसे बरवक्त रोक लिया। इधर कामयार की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां पागल हो गई और उसने सुहेल पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे लालच ने मेरे बेटे की जान ले ली। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कामयार की लाश मुर्दा खाने से गायब हो गई। असल में कामयार ने अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचाया था ताकि वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद और फरीहा के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला सके। आयरा बेखबर थी और वो कामयार के गम में पागल हो रही थी। कामयार ने मख्फी रहकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद के काले करतूतों की वीडियो बनाई, जहां वो फरीहा को समझा रहा था कि कैसे उन्होंने कामयार को रास्ते से हटाया। जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सुहेल की फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश की तो कामयार एक जिंदा लाश बनकर सामने खड़ा हो गया। फरीहा उसे देखकर चीखने लगी कि ये भूत है। कामयार ने सर्दी से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। उन लोगों के लिए जो मेरी मोहब्बत को खिलौना समझते हैं। उसने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद को थप्पड़ मारा और वही तमंचा उनकी कनपटी पर रख दिया जिससे कामयार पर गोली चलाई गई थी। आयरा को जब पता चला कि कामयाब जिंदा है तो उसका गम गुस्से में बदल गया। उसने कहा कि तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला, तुम में और फरीहा में कोई फर्क नहीं। कामयार ने आयरा के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मौत का लबादा ओढ़ना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या आयरा इस धोखे को माफ करेगी या फिर कामयार की ये न्यूक्लियर चाल उनके दरमियान हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी कर देगी। आयरा ने निकाह के जोड़े में कामयार की खून से लथपथ लाश देखकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। अस्पताल का वो कमरा जहां खुशियां होनी चाहिए थी, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। फरीहा ने जुनून में आकर कामयार पर गोली चला दी थी क्योंकि कामयार ने आखिरी वक्त में आयरा का हाथ पकड़कर फरीहा को ठुकरा दिया था। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके इस कत्ल को प्रसरार हादसा बनाने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने सब देख लिया था। आयरा की चीखों ने अस्पताल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। उसने वहां पड़ी एक कैंची उठाई और अपनी नब्ज काटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर फलक ने उसे बरवक्त रोक लिया। इधर कामयार की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां पागल हो गई और उसने सुहेल पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे लालच ने मेरे बेटे की जान ले ली। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कामयार की लाश मुर्दा खाने से गायब हो गई। असल में कामयार ने अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचाया था ताकि वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद और फरीहा के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला सके। आयरा बेखबर थी और वो कामयार के गम में पागल हो रही थी।
कामयार ने मख्फी रहकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद के काले करतूतों की वीडियो बनाई, जहां वो फरीहा को समझा रहा था कि कैसे उन्होंने कामयार को रास्ते से हटाया। जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सुहेल की फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश की तो कामयार एक जिंदा लाश बनकर सामने खड़ा हो गया। फरीहा उसे देखकर चीखने लगी कि ये भूत है। कामयार ने सर्दी से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। उन लोगों के लिए जो मेरी मोहब्बत को खिलौना समझते हैं। उसने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद को थप्पड़ मारा और वही तमंचा उनकी कनपटी पर रख दिया जिससे कामयार पर गोली चलाई गई थी। आयरा को जब पता चला कि कामयाब जिंदा है तो उसका गम गुस्से में बदल गया। उसने कहा कि तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला, तुम में और फरीहा में कोई फर्क नहीं। कामयार ने आयरा के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मौत का लबादा ओढ़ना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या आयरा इस धोखे को माफ करेगी या फिर कामयार की ये न्यूक्लियर चाल उनके दरमियान हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी कर देगी। आयरा ने निकाह के जोड़े में कामयार की खून से लथपथ लाश देखकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। अस्पताल का वो कमरा जहां खुशियां होनी चाहिए थी, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। फरीहा ने जुनून में आकर कामयार पर गोली चला दी थी क्योंकि कामयार ने आखिरी वक्त में आयरा का हाथ पकड़कर फरीहा को ठुकरा दिया था। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके इस कत्ल को प्रसरार हादसा बनाने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने सब देख लिया था। आयरा की चीखों ने अस्पताल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। उसने वहां पड़ी एक कैंची उठाई और अपनी नब्ज काटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर फलक ने उसे बरवक्त रोक लिया। इधर कामयार की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां पागल हो गई और उसने सुहेल पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे लालच ने मेरे बेटे की जान ले ली। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कामयार की लाश मुर्दा खाने से गायब हो गई। असल में कामयार ने अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचाया था ताकि वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद और फरीहा के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला सके। आयरा बेखबर थी और वो कामयार के गम में पागल हो रही थी। कामयार ने मख्फी रहकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद के काले करतूतों की वीडियो बनाई, जहां वो फरीहा को समझा रहा था कि कैसे उन्होंने कामयार को रास्ते से हटाया। जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सुहेल की फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश की तो कामयार एक जिंदा लाश बनकर सामने खड़ा हो गया। फरीहा उसे देखकर चीखने लगी कि ये भूत है। कामयार ने सर्दी से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। उन लोगों के लिए जो मेरी मोहब्बत को खिलौना समझते हैं। उसने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद को थप्पड़ मारा और वही तमंचा उनकी कनपटी पर रख दिया जिससे कामयार पर गोली चलाई गई थी। आयरा को जब पता चला कि कामयाब जिंदा है तो उसका गम गुस्से में बदल गया। उसने कहा कि तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला, तुम में और फरीहा में कोई फर्क नहीं। कामयार ने आयरा के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मौत का लबादा ओढ़ना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या आयरा इस धोखे को माफ करेगी या फिर कामयार की ये न्यूक्लियर चाल उनके दरमियान हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी कर देगी। आयरा ने निकाह के जोड़े में कामयार की खून से लथपथ लाश देखकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। अस्पताल का वो कमरा जहां खुशियां होनी चाहिए थी, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। फरीहा ने जुनून में आकर कामयार पर गोली चला दी थी क्योंकि कामयार ने आखिरी वक्त में आयरा का हाथ पकड़कर फरीहा को ठुकरा दिया था। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके इस कत्ल को प्रसरार हादसा बनाने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने सब देख लिया था। आयरा की चीखों ने अस्पताल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। उसने वहां पड़ी एक कैंची उठाई और अपनी नब्ज काटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर फलक ने उसे बरवक्त रोक लिया। इधर कामयार की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां पागल हो गई और उसने सुहेल पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे लालच ने मेरे बेटे की जान ले ली। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कामयार की लाश मुर्दा खाने से गायब हो गई। असल में कामयार ने अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचाया था
ताकि वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद और फरीहा के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला सके। आयरा बेखबर थी और वो कामयार के गम में पागल हो रही थी। कामयार ने मख्फी रहकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद के काले करतूतों की वीडियो बनाई, जहां वो फरीहा को समझा रहा था कि कैसे उन्होंने कामयार को रास्ते से हटाया। जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सुहेल की फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश की तो कामयार एक जिंदा लाश बनकर सामने खड़ा हो गया। फरीहा उसे देखकर चीखने लगी कि ये भूत है। कामयार ने सर्दी से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। उन लोगों के लिए जो मेरी मोहब्बत को खिलौना समझते हैं। उसने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद को थप्पड़ मारा और वही तमंचा उनकी कनपटी पर रख दिया जिससे कामयार पर गोली चलाई गई थी। आयरा को जब पता चला कि कामयाब जिंदा है तो उसका गम गुस्से में बदल गया। उसने कहा कि तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला, तुम में और फरीहा में कोई फर्क नहीं। कामयार ने आयरा के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मौत का लबादा ओढ़ना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या आयरा इस धोखे को माफ करेगी या फिर कामयार की ये न्यूक्लियर चाल उनके दरमियान हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी कर देगी। आयरा ने निकाह के जोड़े में कामयार की खून से लथपथ लाश देखकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। अस्पताल का वो कमरा जहां खुशियां होनी चाहिए थी, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। फरीहा ने जुनून में आकर कामयार पर गोली चला दी थी क्योंकि कामयार ने आखिरी वक्त में आयरा का हाथ पकड़कर फरीहा को ठुकरा दिया था। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके इस कत्ल को प्रसरार हादसा बनाने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने सब देख लिया था। आयरा की चीखों ने अस्पताल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। उसने वहां पड़ी एक कैंची उठाई और अपनी नब्ज काटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर फलक ने उसे बरवक्त रोक लिया। इधर कामयार की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां पागल हो गई और उसने सुहेल पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे लालच ने मेरे बेटे की जान ले ली। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कामयार की लाश मुर्दा खाने से गायब हो गई। असल में कामयार ने अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचाया था ताकि वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद और फरीहा के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला सके। आयरा बेखबर थी और वो कामयार के गम में पागल हो रही थी। कामयार ने मख्फी रहकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद के काले करतूतों की वीडियो बनाई, जहां वो फरीहा को समझा रहा था कि कैसे उन्होंने कामयार को रास्ते से हटाया। जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सुहेल की फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश की तो कामयार एक जिंदा लाश बनकर सामने खड़ा हो गया। फरीहा उसे देखकर चीखने लगी कि ये भूत है। कामयार ने सर्दी से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। उन लोगों के लिए जो मेरी मोहब्बत को खिलौना समझते हैं। उसने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद को थप्पड़ मारा और वही तमंचा उनकी कनपटी पर रख दिया जिससे कामयार पर गोली चलाई गई थी। आयरा को जब पता चला कि कामयाब जिंदा है तो उसका गम गुस्से में बदल गया। उसने कहा कि तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला, तुम में और फरीहा में कोई फर्क नहीं। कामयार ने आयरा के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मौत का लबादा ओढ़ना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या आयरा इस धोखे को माफ करेगी या फिर कामयार की ये न्यूक्लियर चाल उनके दरमियान हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी कर देगी। आयरा ने निकाह के जोड़े में कामयार की खून से लथपथ लाश देखकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। अस्पताल का वो कमरा जहां खुशियां होनी चाहिए थी, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। फरीहा ने जुनून में आकर कामयार पर गोली चला दी थी क्योंकि कामयार ने आखिरी वक्त में आयरा का हाथ पकड़कर फरीहा को ठुकरा दिया था। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके इस कत्ल को प्रसरार हादसा बनाने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने सब देख लिया था। आयरा की चीखों ने अस्पताल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। उसने वहां पड़ी एक कैंची उठाई और अपनी नब्ज काटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर फलक ने उसे बरवक्त रोक लिया। इधर कामयार की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां पागल हो गई और उसने सुहेल पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे लालच ने मेरे बेटे की जान ले ली।
लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कामयार की लाश मुर्दा खाने से गायब हो गई। असल में कामयार ने अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचाया था ताकि वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद और फरीहा के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला सके। आयरा बेखबर थी और वो कामयार के गम में पागल हो रही थी। कामयार ने मख्फी रहकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद के काले करतूतों की वीडियो बनाई, जहां वो फरीहा को समझा रहा था कि कैसे उन्होंने कामयार को रास्ते से हटाया। जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सुहेल की फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश की तो कामयार एक जिंदा लाश बनकर सामने खड़ा हो गया। फरीहा उसे देखकर चीखने लगी कि ये भूत है। कामयार ने सर्दी से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। उन लोगों के लिए जो मेरी मोहब्बत को खिलौना समझते हैं। उसने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद को थप्पड़ मारा और वही तमंचा उनकी कनपटी पर रख दिया जिससे कामयार पर गोली चलाई गई थी। आयरा को जब पता चला कि कामयाब जिंदा है तो उसका गम गुस्से में बदल गया। उसने कहा कि तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला, तुम में और फरीहा में कोई फर्क नहीं। कामयार ने आयरा के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मौत का लबादा ओढ़ना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या आयरा इस धोखे को माफ करेगी या फिर कामयार की ये न्यूक्लियर चाल उनके दरमियान हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी कर देगी। आयरा ने निकाह के जोड़े में कामयार की खून से लथपथ लाश देखकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। अस्पताल का वो कमरा जहां खुशियां होनी चाहिए थी, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। फरीहा ने जुनून में आकर कामयार पर गोली चला दी थी क्योंकि कामयार ने आखिरी वक्त में आयरा का हाथ पकड़कर फरीहा को ठुकरा दिया था। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके इस कत्ल को प्रसरार हादसा बनाने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने सब देख लिया था। आयरा की चीखों ने अस्पताल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। उसने वहां पड़ी एक कैंची उठाई और अपनी नब्ज काटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर फलक ने उसे बरवक्त रोक लिया। इधर कामयार की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां पागल हो गई और उसने सुहेल पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे लालच ने मेरे बेटे की जान ले ली। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कामयार की लाश मुर्दा खाने से गायब हो गई। असल में कामयार ने अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचाया था ताकि वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद और फरीहा के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला सके। आयरा बेखबर थी और वो कामयार के गम में पागल हो रही थी। कामयार ने मख्फी रहकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद के काले करतूतों की वीडियो बनाई, जहां वो फरीहा को समझा रहा था कि कैसे उन्होंने कामयार को रास्ते से हटाया। जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सुहेल की फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश की तो कामयार एक जिंदा लाश बनकर सामने खड़ा हो गया। फरीहा उसे देखकर चीखने लगी कि ये भूत है। कामयार ने सर्दी से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। उन लोगों के लिए जो मेरी मोहब्बत को खिलौना समझते हैं। उसने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद को थप्पड़ मारा और वही तमंचा उनकी कनपटी पर रख दिया जिससे कामयार पर गोली चलाई गई थी। आयरा को जब पता चला कि कामयाब जिंदा है तो उसका गम गुस्से में बदल गया। उसने कहा कि तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला, तुम में और फरीहा में कोई फर्क नहीं। कामयार ने आयरा के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मौत का लबादा ओढ़ना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या आयरा इस धोखे को माफ करेगी या फिर कामयार की ये न्यूक्लियर चाल उनके दरमियान हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी कर देगी। आयरा ने निकाह के जोड़े में कामयार की खून से लथपथ लाश देखकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। अस्पताल का वो कमरा जहां खुशियां होनी चाहिए थी, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। फरीहा ने जुनून में आकर कामयार पर गोली चला दी थी क्योंकि कामयार ने आखिरी वक्त में आयरा का हाथ पकड़कर फरीहा को ठुकरा दिया था। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके इस कत्ल को प्रसरार हादसा बनाने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने सब देख लिया था। आयरा की चीखों ने अस्पताल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। उसने वहां पड़ी एक कैंची उठाई और अपनी नब्ज काटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर फलक ने उसे बरवक्त रोक लिया।
इधर कामयार की मौत की खबर सुनते ही उसकी माँ पागल हो गई और उसने सुहेल पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे लालच ने मेरे बेटे की जान ले ली। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कामयार की लाश मुर्दा खाने से गायब हो गई। असल में कामयार ने अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचाया था ताकि वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद और फरीहा के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला सके। आयरा बेखबर थी और वो कामयार के गम में पागल हो रही थी। कामयार ने मख्फी रहकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद के काले करतूतों की वीडियो बनाई, जहां वो फरीहा को समझा रहा था कि कैसे उन्होंने कामयार को रास्ते से हटाया। जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सुहेल की फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश की तो कामयार एक जिंदा लाश बनकर सामने खड़ा हो गया। फरीहा उसे देखकर चीखने लगी कि ये भूत है। कामयार ने सर्दी से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ उन लोगों के लिए जो मेरी मोहब्बत को खिलौना समझते हैं। उसने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद को थप्पड़ मारा और वही तमंचा उनकी कनपटी पर रख दिया जिससे कामयार पर गोली चलाई गई थी। आयरा को जब पता चला कि कामयाब जिंदा है तो उसका गम गुस्से में बदल गया। उसने कहा कि तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला, तुम में और फरीहा में कोई फर्क नहीं। कामयार ने आयरा के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मौत का लबादा ओढ़ना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या आयरा इस धोखे को माफ करेगी या फिर कामयार की ये न्यूक्लियर चाल उनके दरमियान हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी कर देगी। आयरा ने निकाह के जोड़े में कामयार की खून से लथपथ लाश देखकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। अस्पताल का वो कमरा जहां खुशियां होनी चाहिए थी, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। फरीहा ने जुनून में आकर कामयार पर गोली चला दी थी क्योंकि कामयार ने आखिरी वक्त में आयरा का हाथ पकड़कर फरीहा को ठुकरा दिया था। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके इस कत्ल को प्रसरार हादसा बनाने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने सब देख लिया था। आयरा की चीखों ने अस्पताल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। उसने वहां पड़ी एक कैंची उठाई और अपनी नब्ज काटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर फलक ने उसे बरवक्त रोक लिया। इधर कामयार की मौत की खबर सुनते ही उसकी माँ पागल हो गई और उसने सुहेल पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे लालच ने मेरे बेटे की जान ले ली। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कामयार की लाश मुर्दा खाने से गायब हो गई। असल में कामयार ने अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचाया था ताकि वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद और फरीहा के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला सके। आयरा बेखबर थी और वो कामयार के गम में पागल हो रही थी। कामयार ने मख्फी रहकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद के काले करतूतों की वीडियो बनाई, जहां वो फरीहा को समझा रहा था कि कैसे उन्होंने कामयार को रास्ते से हटाया। जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सुहेल की फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश की तो कामयार एक जिंदा लाश बनकर सामने खड़ा हो गया। फरीहा उसे देखकर चीखने लगी कि ये भूत है। कामयार ने सर्दी से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ उन लोगों के लिए जो मेरी मोहब्बत को खिलौना समझते हैं। उसने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद को थप्पड़ मारा और वही तमंचा उनकी कनपटी पर रख दिया जिससे कामयार पर गोली चलाई गई थी। आयरा को जब पता चला कि कामयाब जिंदा है तो उसका गम गुस्से में बदल गया। उसने कहा कि तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला, तुम में और फरीहा में कोई फर्क नहीं। कामयार ने आयरा के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मौत का लबादा ओढ़ना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या आयरा इस धोखे को माफ करेगी या फिर कामयार की ये न्यूक्लियर चाल उनके दरमियान हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी कर देगी। आयरा ने निकाह के जोड़े में कामयार की खून से लथपथ लाश देखकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। अस्पताल का वो कमरा जहां खुशियां होनी चाहिए थी, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। फरीहा ने जुनून में आकर कामयार पर गोली चला दी थी क्योंकि कामयार ने आखिरी वक्त में आयरा का हाथ पकड़कर फरीहा को ठुकरा दिया था।
डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके इस कत्ल को प्रसरार हादसा बनाने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने सब देख लिया था। आयरा की चीखों ने अस्पताल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। उसने वहां पड़ी एक कैंची उठाई और अपनी नब्ज काटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर फलक ने उसे बरवक्त रोक लिया। इधर कामयार की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां पागल हो गई और उसने सुहेल पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे लालच ने मेरे बेटे की जान ले ली। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कामयार की लाश मुर्दा खाने से गायब हो गई। असल में कामयार ने अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचाया था, ताकि वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद और फरीहा के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला सके। आयरा बेखबर थी और वो कामयार के गम में पागल हो रही थी। कामयार ने मख्फी रहकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद के काले करतूतों की वीडियो बनाई, जहां वो फरीहा को समझा रहा था कि कैसे उन्होंने कामयार को रास्ते से हटाया। जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सुहेल की फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश की, तो कामयार एक जिंदा लाश बनकर सामने खड़ा हो गया। फरीहा उसे देखकर चीखने लगी कि ये भूत है। कामयार ने सर्दी से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। उन लोगों के लिए जो मेरी मोहब्बत को खिलौना समझते हैं। उसने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद को थप्पड़ मारा और वही तमंचा उनकी कनपटी पर रख दिया जिससे कामयार पर गोली चलाई गई थी। आयरा को जब पता चला कि कामयाब जिंदा है तो उसका गम गुस्से में बदल गया। उसने कहा कि तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला, तुम में और फरीहा में कोई फर्क नहीं। कामयार ने आयरा के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मौत का लबादा ओढ़ना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या आयरा इस धोखे को माफ करेगी या फिर कामयार की ये न्यूक्लियर चाल उनके दरमियान हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी कर देगी। आयरा ने निकाह के जोड़े में कामयार की खून से लथपथ लाश देखकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। अस्पताल का वो कमरा जहां खुशियां होनी चाहिए थी, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। फरीहा ने जुनून में आकर कामयार पर गोली चला दी थी, क्योंकि कामयार ने आखिरी वक्त में आयरा का हाथ पकड़कर फरीहा को ठुकरा दिया था। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके इस कत्ल को प्रसरार हादसा बनाने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने सब देख लिया था। आयरा की चीखों ने अस्पताल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। उसने वहां पड़ी एक कैंची उठाई और अपनी नब्ज काटने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर फलक ने उसे बरवक्त रोक लिया। इधर कामयार की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां पागल हो गई और उसने सुहेल पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे लालच ने मेरे बेटे की जान ले ली। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। कामयार की लाश मुर्दा खाने से गायब हो गई। असल में कामयार ने अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचाया था, ताकि वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद और फरीहा के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला सके। आयरा बेखबर थी और वो कामयार के गम में पागल हो रही थी। कामयार ने मख्फी रहकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद के काले करतूतों की वीडियो बनाई, जहां वो फरीहा को समझा रहा था कि कैसे उन्होंने कामयार को रास्ते से हटाया। जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सुहेल की फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश की, तो कामयार एक जिंदा लाश बनकर सामने खड़ा हो गया। फरीहा उसे देखकर चीखने लगी कि ये भूत है। कामयार ने सर्दी से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना,